Praise the Lord, Namaskar. Today I want to tell you that why is there sorrow and trouble in your life. आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में दुख और परेशानी क्यों है. You all think that I believe in God so much, yet why is there sorrow? आप लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पर इतना विश्वास करता हूँ, फिर भी इतना दुख क्यों है. So continue watching this video till the end. इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा and I'll explain you about it. और इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी. God sent His Son Jesus Christ to this earth to take our sins upon Himself, so that we can be forgiven by His precious blood. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हमारे पापों को उठा ले और हमारे उनके पवित्र लहू के द्वारा, उनके कीमती लहू के द्वारा हमें क्षमा मिल सके. He suffered a lot for us. He went through so much pain that we can't even imagine. उन्होंने हमारे लिए बहुत दुख सहा, उन्होंने हमारे लिए इतना दुख दर्द सहा जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते. He was whipped and spitted. उन्हें कोड़े मारे गए और उन पर थूका गया था. You people who believe in Him, can't you bear even a little bit of sorrow in your life? तो आप लोग जो उन पर विश्वास करते हैं, क्या आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी दुख नहीं सह सकते हैं? And today, if you get trouble and sorrow in your life, you get disappointed. And your faith in God starts decreasing and then you forget God. और आज जब आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, परेशानी आता है, तो आप निराश हो जाते हैं और आपका परमेश्वर पर से विश्वास कम होने लगता है और फिर आप परमेश्वर को भूल जाते हैं. But what does the word of God says? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Amen. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो. आमीन. So this verse shows that the way Jesus Christ suffered for us, in the same way we also have to get ready to suffer. तो इस वचन से हमें ये पता चलता है कि जिस तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, उसी तरह से हमें भी तैयार होना है दुख सहने के लिए. We are to share in the suffering of Christ. हमें मसीह के दुख में सहभागी होना है. And today people think that when we follow the path of God, we'll have a good life and God will give us everything. So yes, it will be so, but problems will definitely come in our life. और आज लोग सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होगी और परमेश्वर हमें सब कुछ देंगे. तो हाँ, ऐसा होगा, लेकिन परेशानियाँ भी ज़रूर आएंगी ही आएंगी. And as you have read that verse, it shows that we'll get happiness only after suffering. तो जैसे कि आपने ये वचन भी पढ़ा है कि हमें दुख के बाद ही सुख मिलेगा. So this is why sadness is necessary. तो इसलिए दुख आना ज़रूरी है. And it is during those troubles that God tests us whether we are worthy to walk on His way or not. और उन्हीं परेशानियों के दौरान परमेश्वर हमें जांचते हैं, हमें परखते हैं कि हम उनके रास्ते में चलने के लायक हैं या नहीं हैं. Now I pray for those who are in trouble. O Lord, put them out of their misery, and may all those who believe in You see Your great wonders and rejoice in You. I pray in the name of Jesus Nazareth. Amen. Hallelujah. अब मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो परेशानी में हैं. हे यहोवा, आप उनको दुख से छुड़ा लीजिए और जो कोई आप पर विश्वास करते हैं वो आपके बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने पाए और आप में आनंदित हो सके, मगन हो सके. मैं विनती करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. आमीन. हालेलुया. Now you can tell in the comment section, do you want to come closer to God in your pain or run away? अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अपने दुख में परमेश्वर के पास और आना चाहते हैं या फिर आप दूर भाग जाना चाहते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे.